वालेकुम जी। इस वक्त मैं तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया हूँ अल्बानिया में। और जस्ट उन्होंने पूछा है कि कितने दिन रहना है और होटल बुकिंग नहीं सॉरी रिटर्न टिकट का पूछा है और एंट्री दे दी है। तो ये है यहाँ का एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का। तो बाकी शहर में एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अपडेट करेंगे। ये है जी तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पे मैंने अभी लैंड किया है। लेते हैं टैक्सी और चलते हैं अपने होटल की तरफ। टैक्सी या तो बस देखते हैं क्या सब है।
इधर भी सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स, ये भी रेस्टोरेंट है। ये मेर है, इनकी मेन रोड है जो एयरपोर्ट से आती है। पता नहीं उन्होंने क्या बनाया हुआ है। ये जी स्काई होटल है और ये स्काई टावर है इनका।
लिया है मैंने और मैं निकल रहा हूँ थोड़ा शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। कल तो कल कुछ एक्सप्लोर किया था, लेकिन अभी दोबारा फिर देखते हैं। कुछ आज ज़रा धूप भी निकली हुई है, मौसम थोड़ा अच्छा है, तो देखते हैं कि सिटी में क्या है। वैसे तो काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो एक ही पॉइंट पे हैं, जहाँ से मोस्टली सिटी सेंटर में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो देखते हैं बाकी और चलते हैं शहर की तरफ, तो आपको फिर वहाँ से अपडेट करते हैं। ये जी व्यू है इधर से होटल का जहाँ मैं ठहरा हुआ था। मैंने कहा आपको दूसरी साइड से भी जो है होटल का व्यू दिखा दे। फ्रंट एरिया तो वही है जहाँ से मैं अभी एग्ज़िट करके आ रहा हूँ, लेकिन उधर साइड में ये जी बात है। जंगल जू का नाम दिया हुआ है इसको। आर्टिफिशियल झील वगैरह अपनाई हुई है। सिटी सेंटर के लिए जो है ये रोड सामने वाली जो है ये सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है। ये भी झील है। धूप निकली है तो मौसम अच्छा है और चमकदार दिन है, लेकिन बादल बने हुए हैं जी ऊपर पहाड़ों पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये इधर से भी आपको मैं सिटी व्यू दिखाता हूँ। बनाए हुए हैं और लोग जॉगिंग कर रहे हैं। इस वक्त दिन के 1 बजे हैं। टेम्परेचर यहाँ पे आज 16 है।
गाड़ियों की पार्किंग है। काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं यहाँ पे। एक अच्छा व्यू है शहर का यहाँ से। ये जी बहुत पुराना शहर है और यहाँ पे तकरीबन 16th सेंचुरी में जो है 500 साल सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर्स ने हुकूमत की है। और उसके बाद जो है इनका एक कमांडर था स्कंदरबेग, जिसने 12 साल तक रेजिस्टेंस की और उनको जो है वो ये कंट्री फतह नहीं करने दिया। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तो उसके बाद जल्द ही जो है वो, इसीलिए यहाँ पे आपको इस्लाम भी नज़र आता है। और इस्लाम यहाँ पे उसके बाद एक दूसरा लीडर आया इनका, अनवर होप्सा। उसने 50 साल तक जो है ना वो सारे चर्च और मस्जिदें बंद कर दी थी, क्योंकि वो मुल्क में चाहता था कि कोई मज़हब ना रहे। लादीन रियासत, पहली दुनिया की जो एथिक्स या लादीन रियासत है वो यही रियासत डिक्लेयर की गई ऑफिशियली। और 50 साल तक उसने यहाँ पे मज़हब पर पाबंदी के आयद कर दी और कोई गिरजा, कोई चर्च, कोई मंदिर, मस्जिद सब बंद कर दिए उसने। लोग घरों में जो है वो इबादत करते थे, लेकिन ऑफिशियली और जो है वो आप कह रहे हैं कि ओपनली जो है वो मसाजिद में नहीं जा सकते थे। तो इस तरह ये 50 साल तक जो है एक नस्ल जो है समझे आप, उसको इस्लाम से जो है दूर रखा गया। और इसीलिए यहाँ पे आपको जो नज़र आती है इनके लिबास से या इनके तरीक़ाकार से आप इसको इस्लामी कंट्री नहीं कह सकते। यहाँ पे इनका ऑफिशियल जो मशरूब है वो भी शराब है। तो लिबास इनका भी यूरोप की तरह है और यह है भी यूरोप में ही, लेकिन इस्लामी मुल्क इसको कहते हैं क्योंकि 60% आबादी जो है वो मुस्लिम है, 35 जो है वो ईसाई और बाकी कुछ जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं या जिनका कोई मज़हब नहीं है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इस कंट्री की, मैंने कहा आपको इससे भी अपडेट कर दें, क्योंकि कुछ दोस्तों को चाहिए होता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिले, और इसलिए मैंने आपसे ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी शेयर कर दी है। जॉब के लिए जो आना चाहते हैं मैं उनको इस हवाले से बता दूँ कि भाई यहाँ कुछ भाई जॉब के हवाले से भी पूछते हैं कि जॉब वगैरह का क्या सिलसिला है। तो यहाँ पे एजेंटों ने तो बहुत सारे एजेंट जो है वो वीज़े देते रहते हैं फेसबुक पे या इसके व्हाट्सएप ग्रुपों में, लेकिन एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे 2 दिन से कोई ऐसा कल 3 इंडियन नज़र आए थे, उसके अलावा कोई पाकिस्तानी तो मुझे नज़र नहीं आया। कहीं मैं भी रोड पे ही हूँ, तो अब पता नहीं वो हाल हो सकता है कहीं अंदर काम कर रहे हों, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जॉब के हवाले से जो भी है ना वो ज़्यादातर फेक है। ये पाकिस्तानी को वीज़ा देता है, लेकिन उन लोगों को देता है वीज़ा देता है 90 डेज़ का, और उन लोगों
रिपब्लिक होता है जो क्वालिफाई करते हैं, या जो आप कह लें कि शेंजन वीज़े के अहल होते हैं उनको ही ये वीज़ा देता है। बाकी जो है यहाँ का सिलसिला वो आपको बताते हैं कि अलेक्जेंडर भी था इधर से ही, और मदर टेरेसा जो इंडिया में जो है वो फौत हुई, और इंडिया में उसकी कलकत्ता में ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जो आप कह रहे हैं सोशल वर्कर थी, तो वो भी इधर से बिलोंग करती थी। तो अलेक्जेंडर और ये सिकंदर आज़म और मदर टेरेसा, जिसको नोबल इनाम भी दिया गया उसकी समाजी खिदमत के सिले में, ये दोनों इस कंट्री से बिलोंग करते थे। यहाँ के लोग अच्छे हैं और वे समझते हैं, फ्रेंडली लोग हैं, स्माइली फेस हैं, और अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, रास्ता पूछने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये हेल्प करते हैं। विजिटर दोस्तों को उनके लिए ये है कि वो एयरपोर्ट से बस जो है वो आती है शहर में, 400 लैख उसका किराया है, वो उस पर आ सकते हैं टैक्सी की बजाय। जो है नामी को अगर आना चाहते हैं तो वो बस पे आ सकते हैं। और मेनली जो चीज़ें हैं यहाँ पे वाली टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो सारी ही जो है सिटी सेंटर के एरिया में ही वाक़या है। यहाँ का सीन अच्छा शहर है, पुराना बना हुआ है ज़्यादातर, तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत है। एक स्क्वायर में मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं। लोगों को जी होटल का बहुत है क्रेज़ है, और ज़्यादातर होटल सुबह शाम लोग होटल से ही खाना खाते हैं। और शाम को भी देखेंगे तो इधर होटलों पे रश ही होगा। और यहाँ की जो है वो 70% आबादी जो है वो मुल्क से बाहर रहती है, दूसरे मुल्क में जर्मनी वगैरह वहाँ पे काम करते हैं। और इस मुल्क में जो है औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ से मुझे मेरा ख्याल है उस रोड पे जाना चाहिए। चलो पार्क पे रोड क्रॉस कर लेते हैं। मुल्कों में आपको जो है करेंसी एक्सचेंज वगैरह भी जो है हर जगह पे जगह पे मिल जाते हैं। जैसे बोस्निया में मैंने देखा, इसी तरह यहाँ पे भी समझे हर 8-10 दुकानों के बाद या आप क्या लें 100 मीटर के बाद आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाती है। तो करेंसी एक्सचेंज का कोई इशू नहीं है। इनका फ्लैग जो है वो रेड कलर का है और उस पर शाइन है, 2 सिर वाला, 2 हेड वाला शाइन है इनके मार्क पे। और वो और उसके 12 पर हैं, और वो 12 पर
उस बात की निशानदेही करते हैं कि जो उनके लीडर ने स्कंदरबेग ने निज़ामत की थी ऑटोमन एम्पायर के साथ 12 साल, वो उसकी यादगिरी है। तो ये इस तरह इनके फ्लैग का जो सिलसिला है वो भी मैंने आपको बता दिया है कराची को, उसी भी आपके साथ उसकी हिस्ट्री भी शेयर कर दी है, और इसी तरह इनके जो है वो थोड़ा बहुत कंट्री के बारे में भी आपको बता दिया। लोग खूबसूरत और स्मार्ट हैं, छोटे में कामी के नजर आए हैं। इन लोगों को एक्चुअली वॉक करना पसंद है और ये काफ़ी आपको वॉक करते नजर आते हैं। शायद इनकी स्मार्टनेस की वजह यही है